हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा oogenesis एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द बेस्ट थिंग इज़ कि जो फॉलिकल डेवलपमेंट है एंड ये जो oogenesis की स्टेप्स हैं, ये मैं आपको एक ही साथ रिलेट करके समझाऊंगी सो दैट आपको पूरी प्रोसीजर इजीली क्लियर हो जाए। ये जो हैंडमेड नोट्स मैंने बनाए हैं पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, आप इन हैंडमेड नोट को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। टेलीग्राम इज नीट बायोलॉजी विद डॉक्टर प्रणाली। इसके फाइल सेक्शन में जाके oogenesis नाम की फाइल है दैट यू कैन डाउनलोड। इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो दिस अकाउंट फॉर मोर अपडेट्स एंड ये यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी फीड में आ जाए। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ oogenesis। oogenesis होता क्या है? तो oogenesis मतलब फीमेल गैमीट का बनना। और ये फीमेल गैमीट क्या है? मैच्योर ओवम इज द फीमेल गैमीट। तो फॉर्म हो रही है मैच्योर ओवम। किससे फॉर्म हो रही है? ऊगोनिया से फॉर्म हो रही है। इस प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। अब oogenesis स्टार्ट कब होती है? द क्वेश्चन इज oogenesis स्टार्ट कब होगी? तो oogenesis जब स्टार्ट होती है दैट इज इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ द फीमेल। जब एक फीमेल एम्ब्रियो होती है, अपनी मदर के यूट्रस के अंदर डेवलप कर रही होती है, तभी उसकी ओवरीज में क्या हो जाता है? oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसीलिए हम oogenesis को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रीनेटल डेवलपमेंट मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो oogenesis वाला पार्ट हुआ है, और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट मतलब बर्थ के बाद जो भी oogenesis का पार्ट हुआ है। इस तरीके से हमने oogenesis को दो पार्ट में डिवाइड करा है। दोनों पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखते हैं बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ के पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या पार्ट oogenesis का हो जाता है। तो ओवरी में जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज प्राइमोडियल जर्म सेल। जर्म सेल मतलब जो गैमीट बनाने वाले हैं, प्राइमोडियल मतलब जो किसी चीज की इनिशियल स्टेजेस में प्रेजेंट होता है, जो बाद में कुछ बनाएगा, मतलब ये बेसिक है, ये आगे डेवलप होके कुछ बनाने वाला है, इसका मतलब होता है प्राइमोडियल। तो प्राइमोडियल जर्म सेल प्रेजेंट है। इन प्राइमोडियल जर्म सेल में क्या होगा? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, बहुत ज्यादा डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन मतलब इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब जितने क्रोमोसोम नंबर प्राइमोडियल जर्म सेल में थे उतने ही उगोनिया में रहने वाले हैं। तो प्राइमोडियल जर्म सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा और उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद ऊगोनिया बनेगी। अब इस ऊगोनिया में ग्रोथ होगा, साइज इंक्रीज होगा ऊगोनिया का, और क्या बन जाएगा? प्राइमरी oocyte बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये याद रखना तो इजी है कि प्राइमोडियल जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशन हुआ, ऊगोनिया बनी, ऊगोनिया में ग्रोथ हुई, प्राइमरी oocyte बना। अब हम देखते हैं कि इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो जो प्राइमोडियल जर्म सेल होगा ये 2n होगा, दैट इज डाइप्लॉइड होगा। इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। ये जो 44 है ये ऑटोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और XX सेक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब प्राइमोडियल जर्म सेल से ऊगोनिया बनी तो माइटोटिक डिवीजन से बनी, मतलब जितने क्रोमोसोम प्राइमोडियल जर्म सेल में थे उतने ही ऊगोनिया में रहेंगे, कुछ हाफ नहीं होगा। तो ये भी क्या रहेगी? 2n रहेगी, 44 प्लस XX रहेगी। अब ऊगोनिया में तो सिर्फ ग्रोथ हुई है, इसीलिए ये अगर 2n है तो ग्रोथ के बाद भी ये 2n रहेगा, दैट इज 44 प्लस XX रहेगा। ठीक है। अब बात आती है कि डिवीजन, जो पूरी oogenesis है इसको तीन पार्ट में, तीन फेजेस में डिवाइड कर रखा है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, एंड थर्ड वन इज द मैच्योरेशन फेज। तो जब प्राइमोडियल जर्म सेल में मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊगोनिया बनती है, तो जब प्राइमोडियल जर्म सेल से ऊगोनिया बन रहा है, इस फेज को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। इस ऊगोनिया से जब प्राइमरी oocyte बनता है तो ग्रोथ होती है, इसीलिए इस फेज को हम बोलेंगे ग्रोथ फेज। और अब प्राइमरी oocyte से फर्दर जो भी बनेगा उसको हम किस फेज में इंक्लूड करेंगे? उसे हम इंक्लूड करेंगे मैच्योरेशन फेज में। इस तरीके से oogenesis तीन फेजेस में डिवाइडेड है। अब क्या होता है कि जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है तो फीमेल के अंदर उगोनिया रहती है जो ग्रो कर करके प्राइमरी oocyte बनाती रहती है। पर एक बार जब फीमेल का बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद फीमेल ओवरीज में कोई भी उगोनिया प्रेजेंट नहीं होती है। इसीलिए जितने प्राइमरी oocyte बन गए वो बन गए। अब उगोनिया नहीं है जो प्राइमरी oocyte बनाएगी।
तो एक बार बर्थ हो जाता है तो नो एक्स्ट्रा प्राइमरी oocytes आर फॉर्म्ड। जितने एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनते हैं उतने ही अब बन गए प्राइमरी oocyte, कोई एक्स्ट्रा प्राइमरी oocyte ऐड नहीं होगा। ओके, सो न्यू प्राइमरी oocytes कैन नॉट बी फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ। अब ऊगोनिया कितने रहते हैं? 7 मिलियन रहते हैं। इसमें से कुछ डिजनरेट हो जाते हैं, है ना, कुछ रिग्रेस हो जाते हैं, और कुछ ही होते हैं जो प्राइमरी oocyte बना पाते हैं। इसीलिए ऊगोनिया तो है 7 मिलियन, पर प्राइमरी oocyte कितने हैं? 2 मिलियन है। तो हमने बर्थ के पहले पढ़ लिया कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या बनाएंगे? ऊगोनिया। ऊगोनिया की ग्रोथ होगी और प्राइमरी oocyte बनेगा। अब जैसे प्राइमरी oocyte बना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है अभी हम, यहाँ पे प्राइमरी oocyte अब मियोसिस 1 में एंटर करेगा। अब ये जो मियोसिस 1 होता है इसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद अब क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। इसीलिए मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ये पहला मैच्योरेशन डिवीजन है। आप मैच्योरेशन फेस में देख सकते हो, पहला मैच्योरेशन डिवीजन है। अब ये मियोसिस 1 में एंटर तो करता है, मियोसिस 1 शुरू तो करता है, पर कहाँ जाके अटक जाता है? अरेस्ट हो जाता है इन द प्रोफेज डिप्लोटीन स्टेज। तो प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में जाके ये अरेस्ट हो जाएगा। ये जो भी चीजें स्क्रीन पे लिखी है ये अभी बिफोर बर्थ है। ठीक है, अब बर्थ हो गया। अब जब फीमेल का बर्थ हुआ तो बर्थ के टाइम क्या है? फीमेल की ओवरी में प्राइमरी oocyte है जो अभी अरेस्टेड है। कहाँ पर? प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में। कितने हैं? 2 मिलियन है। अब ये फीमेल का बर्थ हो गया है, प्राइमरी oocyte है, 2 मिलियन है, अरेस्टेड है। अब क्या होगा? ये बड़ी होगी, प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी आएगी फिर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एफएसएच हार्मोन रिलीज होगा। एफएसएच हार्मोन क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी oocyte पे फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो अब प्यूबर्टी पे क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा और वो फॉलिकल्स डेवलप करवाएगा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब जब बर्थ पे तो 2 मिलियन प्राइमरी oocyte थे, पर जब तक प्यूबर्टी आती है 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी oocyte बचते हैं इन ईच ओवरी, है ना। ईच पे थोड़ा फोकस कीजिए। हर ओवरी में 60,000 टू 80,000 ही प्राइमरी oocyte बचते हैं। नाउ अब देखते हैं कि प्राइमरी oocyte पे फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अभी क्या था? प्राइमरी oocyte है। अब इस पे कौन एक्ट करेगा? एफएसएच हार्मोन एक्ट करेगा। अब ये प्राइमरी oocyte जो है इसके आसपास स्ट्रोमा के कुछ सेल्स आते हैं जो थिन सेल्स होते हैं, जो फ्लैट सेल्स होते हैं और उसको ऐसे कवर करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मतलब जब प्राइमरी oocyte को फॉलिकुलर सेल्स कवर कर लेंगे तो इसे हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलने लग जाएंगे। अब इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद क्या बनेगा? तो ये है प्राइमरी oocyte, है ना। इसके बाहर oocyte एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट करने लगता है, दैट इज नोन एज जोना पैलिसुडा। और अब क्या हुआ कि ये जो फॉलिक्यूलर सेल थे ये क्या हो गए? कॉलमनर हो गए और बहुत ज्यादा डिवाइड होके मल्टीपल लेयर्स बना लिए। तो इसे बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। तो प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल बना। और इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आए कि जो फॉलिक्यूलर सेल है और प्राइमरी oocyte है इसके बीच में एक लेयर आ गई है ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसे जोना पैलिसुडा बोला है। और ये जो फॉलिक्यूलर सेल थे कॉलमनर होके डिवाइड करके मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा बना चुके हैं। अब व्हाट विल हैपन? अब ये जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल्स थे ये क्या करेंगे? दो लेयर बना लेंगे। अंदर वाली लेयर को बोलेंगे थीका इंटरना, और ये जो बाहर वाली लेयर है दैट विल बी नोन एज थीका एक्सटर्ना। जब ये डिफ्रेंसिएशन आ जाता है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना का, तो उसे हम बोलने लगते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में ये वैसा का वैसा प्राइमरी oocyte है, ये उसकी कवरिंग है जोना पैलिसुडा, ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा है, और अब थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना आ चुके हैं। मतलब प्राइमरी oocyte से पहले प्राइमोडियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होता है इसमें? यहाँ पर मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा में एक टाइप की कैविटी दिखने लगती है।
इस कैविटी में फ्लूइड फिल्ड हो रहती है, तो फ्लूइड फिल्ड स्पेस को यहाँ पर हम एंट्रम बोलने लग जाते हैं, और जैसे ही एंट्रम आ जाती है इसे हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। तो इस तरीके से फॉलिकल बनते हैं, है ना, पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब इस टर्शरी फॉलिकल के बाद क्या होता है, ये जो एंट्रम है, ये जो कैविटी थी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब ये कैविटी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो ये जो प्राइमरी oocyte था ये एसेंट्रिकली शिफ्ट हो जाता है, प्राइमरी oocyte अब शिफ्ट हो गया। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर दिखने लगता है इसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है। तो ये रही थीका एक्सटर्ना बाहर वाली, अंदर वाली थीका इंटरना, ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा ही है। बीच में ये आप देख ही सकते हैं बड़ा सा जो कैविटी है दैट इज एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड स्पेस। और ये जो है दैट इज oocyte, है ना। oocyte को कौन कवर करता है, oocyte को ये जोना पैलेसुडा कवर करती है। और अब ये वाली जो है, जो जस्ट पास में है oocyte की, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ये बन जाती है क्यूमुलस oophorus। मतलब वो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा जो अभी कहाँ है, oocyte के बहुत पास में है, यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूमुलस oophorus में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, बर्थ के बाद हो रही है। अभी प्राइमरी जो oocyte है ये कहाँ पर है, प्राइमरी oocyte अभी प्रोफेस 1 डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड है, ओवरी में हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो गई है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो रहा है। अब नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसने क्या कर लिया, इतने सारे फॉलिकल्स बना दिए हैं, ग्राफियन फॉलिकल बना लिया है। अब क्या होता है, अब ये जाके इतना कुछ बनने के बाद अब इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, जो वहां पे शुरू हुआ था बर्थ के टाइम, है ना, मियोसिस 1 फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, वो बर्थ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में आके क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जैसे इसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी oocyte, और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म करता है। अब ये जो डिवीजन होता है इसे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। वाई इज दिस नोन एज अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, क्योंकि जो एक सेल जब डिवाइड होके दो सेल बना रहा है तो ये इक्वल नहीं बना रहा है। कैसे बना रहा है, जैसे ये प्राइमरी oocyte है, इसमें इतनी सी बन रही है पोलर बॉडी जिसके पास बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म नहीं है, और इतना बड़ा बन रहा है सेकेंडरी oocyte। इसीलिए ये अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, इसीलिए इसे हम अनइक्वल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो अभी प्राइमरी oocyte ने क्या करा, पहले इतने सारे फॉलिकल बनाए, उसके बाद अपना पहला मियोटिक डिवीजन जो बर्थ के टाइम, बर्थ के पहले शुरू हो चुका था, अब जाके वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, कंप्लीट हुआ है, और उससे दो चीजें बनी है दैट इट इज सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुआ, रिडक्शन हुआ, तब जाके सेकेंडरी oocyte बना। इसीलिए इसकी प्लॉइडी क्या होगी, मतलब वहां पहले 46 क्रोमोसोम थे, अब 23 हो गए, जिसमें से 22 ऑटोजोम और एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ जो प्लॉइडी होगी दैट इज एन एंड दैट इज हैप्लॉइड। पोलर बॉडी भी कैसी बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। पोलर बॉडी का तो क्या होगा, पोलर बॉडी तो हो जाएगी डिजेनरेट। ठीक है, यहीं पे पोलर बॉडी की कहानी खत्म हो चुकी है। अब इस सेकेंडरी oocyte का क्या होगा, अब सेकेंडरी oocyte नई जगह एंटर करेगा, नए मियोसिस में एंटर करेगा, और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनते ही मियोसिस 2 में एंटर करेगा। मियोसिस 2 क्या है, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है, पहला वाला मियोसिस 1 था, ये दूसरा वाला मियोसिस 2 सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है। अब ये शुरू तो होता है, पर ये भी जाके क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है इन दी मेटाफेस, है ना। ये कहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेस में जाके अरेस्ट हो जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में ही प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो अभी क्या कहाँ पर है, कंडीशन कहाँ है कि ओवरी के अंदर अभी ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, जिसके अंदर पहले जो प्राइमरी oocyte था अब वो डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बना चुका है, पोलर बॉडी डिजेनरेट हो चुकी है। ये सेकेंडरी oocyte है जो कि अभी अरेस्टेड है मेटाफेस में। तो ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है और अरेस्टेड है वो मेटाफेस में। अभी क्या होगा,
अब ये वाला जो सेकेंडरी oocyte है, ये कहाँ पे होगा? LH हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब 14th डे आएगा तो LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, LH की पीक आ जाएगी और ओव्यूलेशन हो जाएगा, है ना? तो ओव्यूलेशन में क्या होगा? ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, ये रप्चर हो जाएगा और इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। तो ये ओवरी थी, ओवरी में ये ग्राफियन फॉलिकल था जिसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte था। अब ये रप्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल और इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया और सेकेंडरी oocyte कहाँ पर आ गया? इस फलोपियन ट्यूब में आ गया। इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होना, सेकेंडरी oocyte का फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होना। अब ओव्यूलेशन हो गया तो सेकेंडरी oocyte तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ये तुम्हारा oocyte है ना? ये ज़ोना पैलेसुडा है। अब इसके ऊपर मैंने बताया था आपको क्यूमुलस oophorus लेयर थी। अब ये क्यूमुलस oophorus जो लेयर है, ये क्या करेगी? चेंज होके थोड़ा-सा कोरोना रेडिएटा बना लेगी। क्राउन जैसी दिखती है, इसीलिए इस लेयर को क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो अभी क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर जो कवरिंग है, ये ज़ोना पैलेसुडा है और इसके ऊपर जो कवरिंग है, दैट इज़ कोरोना रेडिएटा। और ऐसे फॉर्म में ये सेकेंडरी oocyte अभी फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। सी, दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज ज़ोना पैलेसुडा एंड दिस वन इज कोरोना रेडिएटा। अब ये वाला तो आ गया सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में। अब इसका क्या होगा? ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ है, oocyte तो फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब इस ग्राफियन फॉलिकल का क्या होता है? अब इस ग्राफियन फॉलिकल में कुछ चेंजेस होते हैं और ये कॉर्पस लूटियम बन जाता है और ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लग जाता है। ये मैं एक डिफरेंट वीडियो में सभी हार्मोन्स आपको एक साथ बता दूंगी, इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। अभी हम यहाँ पर हैं कि फैलोपियन ट्यूब में क्या आ गया? सेकेंडरी oocyte आ गया। अब ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में है, ओव्यूलेशन हो चुका है। अब इसके साथ दो कंडीशन हो सकती है कि या तो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए या इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो। तो जब सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म नहीं आता है उस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने, तो सेकेंडरी oocyte डीजेनरेट हो जाता है 2 दिन के बाद, 24 to 48 आवर्स के बीच में ये डीजेनरेट हो जाता है। पर जब ऐसा हो कि ये सेकेंडरी oocyte है और ये जो स्पर्म है अब सेकेंडरी oocyte के पास आएगा फर्टिलाइजेशन करने, तो क्या कंडीशन होगी? तो जब ये सेकेंडरी oocyte होगा और जब स्पर्म आएगा इसको फर्टिलाइज करने के लिए, तो जैसे ही आएगा तो इसको लगेगा एग को कि अभी तो मैं मेटाफेस में ही अटका हुआ हूँ मियोसिस 2 के, मेरी तो मियोसिस ही क्या हुई है? कंप्लीट नहीं हुई है। तो जैसे ही ये स्पर्म इसको बस टच ही करेगा, एग के अंदर कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे जो जल्दी से मेटाफेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे, पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि मियोसिस 2 कब कंप्लीट हुआ? स्पर्म के अराइवल पे, जब स्पर्म विसिनिटी में आया एग के, जस्ट टच किया, तब जाके मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ बिकॉज कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज हुए। और जैसे मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, अब क्या हो गया बेटा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा क्योंकि अब बनेगा ऊटेड या ओवम जिसे हम फीमेल गैमीट बोलते हैं और दूसरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। अब ये जो सेकेंड पोलर, आपको पता है कि सेकेंडरी oocyte क्या था? एन था, ठीक है? तो ये ओवम भी क्या है? एन ही है, हैप्लॉइड। पोलर बॉडी भी एन है, तो पोलर बॉडी तो क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। और ये जो ओवम है जिसे ऊटेड भी बोलते हैं, फीमेल गैमीट भी बोलते हैं, ये रहेगा 22+X, है ना, हैप्लॉइड कंडीशन में। तो आप समझे ओवम कब बना? जब स्पर्म एग के विसिनिटी में आया और कुछ फैक्टर्स रिलीज हुए और मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अभी बस ओवम बना है। अब जब ये ओवम है एन और अब ये क्या बन चुका है? ओवम बन चुका है ना, सेकेंडरी oocyte से अब ओवम बन चुका है और ये जो रहेगा स्पर्म, ये भी हैप्लॉइड है।
अब ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे, जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तब ये बनाएंगे जाइगोट। और जाइगोट क्या होती है? 2n होती है, डाइप्लॉइड होती है, यूनिसेलुलर होती है, 23 क्रोमोसोम मदर के गैमीट से और 23 फादर के गैमीट से लेके 46 क्रोमोसोम बना लेती है। सो नाउ आई थिंक oogenesis प्रोसेस इज क्लियरली अंडरस्टूड। मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, फाइल में जाके oogenesis के नाम से चेक कर लीजिएगा। तो एक प्राइमरी oocyte मतलब क्या बना रहा है बेटा? एक ही ओवम बना रहा है, एक ही फीमेल गैमीट बना रहा है। ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो एक बार अपन इसको जल्दी से थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, है ना? कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ऊगोनिया बना, ऊगोनिया में ग्रोथ हुई, प्राइमरी oocyte बना बिफोर बर्थ। प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन शुरू हुआ पर अरेस्ट हो गया इन द प्रोफेस ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज। अब क्या होगा? बर्थ के बाद ये प्राइमरी oocyte जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी तो एफएसएच की वजह से फॉलिकल डेवलपमेंट होंगे। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। अब ये जो फॉलिकल के अंदर ही ये जो प्राइमरी oocyte है, इसका मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा। जब ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा, ठीक है, फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में जाएगा और अरेस्ट हो जाएगा इन दी मेटाफेस इन दी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इस मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। अब सेकेंडरी oocyte जैसे ही बाहर निकलेगा, अब ये जो सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म पास में जाता है तो मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, तब ओवम और ऊटेड रिलीज होता है। और ये एन ही है क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, बस स्पर्म पास में आया है और बाद में ये जो स्पर्म है और ओवम मिलके जाइगोट बना लेंगे जो कि 2n होगी, लेकिन एक ही सेल की होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट oogenesis। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, एंड जो भी वीडियो आप चाहते हो मैं नेक्स्ट बनाऊं, यू कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स।